साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। बात करूंगा मैं कंपल्सिव स्टेटमेंट की। आर यू हैविंग एनी आइडिया? चलिए, अगर नहीं है तो बात को लिख लीजिए और मैं आपको एक-एक बात जो है एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जैसा कि नाम स्पष्ट करता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो दबाव देके लिया गया है। क्लियर है? कंपल्सिव स्टेटमेंट। कंसर्न जो अक्यूज्ड है, उसे अधिकार है कि उसे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य ना किया जाए, विच कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर उसे बाध्य किया जाता है तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का उल्लंघन होगा। इसके अलावा जो कानून है बीएसए, जिसका पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 सब क्लॉज 1 का भी उल्लंघन होगा। साथियों, अक्यूज से प्रोटोकॉल ले सकता है, पर मान लीजिए आप गवाह हैं। एंटी करप्शन या विजिलेंस या सीबीआई चाहती है कि आप उनके कहे अनुसार गवाही दें, सो दैट द अक्यूज्ड कुड बी प्रोसिक्यूटेड। पर आप सही बात जो है कहना चाहते हैं, बट दे आर गोइंग टू कंपेल यू। तो वहां पर क्या करें और क्या रहेंगे हमारे दावपेच? पर बात को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल तो लेना ही होगा। बिना एग्जाम्पल के, बगैर स्थिति के, जो पूरी की पूरी लीगल पोजिशन है उसको समझना अपने आप में ही असंभव हो जाएगा। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि किसी व्यक्ति विशेष पर यह आरोप होता है एंटी करप्शन का या विजिलेंस का या सीबीआई का, कि आपने लोगों से कमीशन इकट्ठा किया है इनलीगल वे में। लोग मीन्स जो आपके डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं। ये कमीशन क्यों लिया? ताकि जो उनके सर्विस के बेनिफिट्स हैं या जो उनकी सैलरी आती है उसके बेनिफिट्स हैं वो उनको इजीली मिल सके। चूंकि आपकी कुछ सेटिंग थी या आपका कोई इन्फ्लुएंस था जिस कारण आपने उनको प्रलोभन दिया और उनसे जो है पैसा इकट्ठा किया। उस मामले में होती है दर्ज एफआईआर उस व्यक्ति विशेष में, और जिन लोगों के खातों से ट्रांसफर हुआ है पैसा उनको बतौर गवाह जो है बुलाते हैं, जिसको कहते हैं गवाह को एग्जामिन करना। क्लियर है? इसके लिए ये नोटिस भी देते हैं आपको, या आपको ये फोन भी कर सकते हैं, विच एवर इज एप्लीकेबल। पर यूजुअली नोटिस देना चाहिए। अगर नोटिस नहीं आया है तो नोटिस की आप मांग कर सकते हैं। ये करते क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके अकाउंट से वो दिखाते हैं आपको, कि देखो भाई आपके अकाउंट से 2,000 रुपए या 5,000 रुपए गए भी हैं, फिर आए भी हैं, फिर गए भी हैं, फिर आए भी हैं। ये चक्कर क्या है? अब उस समय आपको रहती टेंशन कि कहें तो क्या कहें। तो ये कहते हैं कि भाई देखो, छोटी सी बात ये है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे बयान दे दो, और आपके खिलाफ जो है सबूत हमारे पास में है। अगर आपने हमें सहयोग नहीं करा और हमारी इच्छा अनुसार बयान नहीं दिए तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चूंकि आपको लीगल नॉलेज नहीं होती है और आप इनके दबाव में होते हो, इनके ब्यूरो पे होते हो, इसलिए इनके कहे अनुसार बयान दे देते हो। देखिए, बहुत मोटे मोटे बात है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अधिकार है प्रोसिक्यूशन का भी और कंसर्न अक्यूज्ड का भी। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस रिकॉर्ड पे होता है वो किसी भी रूप में इलीगल नहीं होना चाहिए। कानून क्या कहता है हमारा, कि कोई भी साक्ष्य को बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट, बाय द वे ऑफ थ्रेट, बाय द वे ऑफ कंपल्सन जो है रिकॉर्ड ना किया जाए और ना ही रिकॉर्ड पर रखा जाए। पर नियम कायदे कानून लिखे हुए किताबों में, पर पुलिस के आगे ये नियम कायदे कानून चलते नहीं है, उनका अपना ही मैथमेटिक्स है। तो इस तरह की स्थिति आ गई है। अब आपके सामने स्टेटमेंट है, आप घबरा रहे हैं, क्या करेंगे? आप कहेंगे साहब ये उधार के पैसे, उधार का लेन देन है। पर ये लोग मानेंगे थोड़ा ना, ये तो बोलेंगे बोलो भाई आपने रिश्वत दी है, आपने कमीशन दिया है। आप नहीं कहेंगे, ये दोबारा बुलाएंगे, कई बार बुलाएंगे आपको, सो दैट यू कुड बी कंपेल्ड टू गिव स्टेटमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये चाहते हैं अपनी नीड पे काम करना। अब आपने इनकी नीड को जो है सेटिस्फाई नहीं करा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? दे विल गो फॉर अ सॉल्यूशन। इनके पास सॉल्यूशन क्या है? 180 पीएनएसएस, जो इनको अधिकार देता है कि आप कंसेंट गवाह के बयान को लिख सकते हैं। देयर इज नो नीड कि आप उस कंसेंट बयान पे उनके हस्ताक्षर करवाएं। मैं बात कर रहा हूं कंसेंट व्यक्ति विशेष की, जिसके गवाह जो है रिकॉर्ड किए गए। अब आपने चाहे स्टेटमेंट कुछ भी दिए हो, इन्होंने करना क्या है? आखिरी में जाकर के स्टेटमेंट तैयार कर लेने हैं अपने हिसाब से। अब वो स्टेटमेंट जो है आपका तैयार हो गया, आपको तो होश ही नहीं है। जब आप कोर्ट में जाएंगे आपको तो वही बयान ध्यान है जो आप देकर आए। जब आप बयान देंगे तो कंसर्न पीपी आपको करेगा हॉस्टाइल, आपको आपके बयान पढ़ाएगा, आप कहेंगे बयान मैंने दिए नहीं, और वास्तव में होता भी ऐसे। तो फिर आप पर जो है मुकदमा चलाने के लिए कंसर्न जो पीपी है वो कोर्ट से करेगा अनुरोध,
और कोर्ट उसका अनुरोध मान भी लेता है कई बार, तो ऐसे सिनेरियो में आपको परजुरी के लिए या फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं इन सब समस्याओं से बचना, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप जो है फॉलो करो। देखिए, जब भी आप जा रहे हैं गवाही के लिए और ये चाहते हैं गवाही हो इनके हिसाब से, तो बेसिकली ये अफेक्ट कर रहे हैं आपकी नीड को। आपकी नीड क्या है कि केस में हम गवाह हैं, जो कुछ सही बातें बताएंगे, अगर हमारे बयान रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे तो हम कोर्ट को बताएंगे, ये तो है। पर हमें वहां पर एक सॉल्यूशन जो है ऐड करना है। हम कोर्ट तक पहुंचे कैसे और कोर्ट तक बात कैसे कन्वे करें? सिंपल सी बात है, आपको जाना है कोर्ट में। क्लियर? कोर्ट का मतलब वो नहीं कि कंसर्न कोर्ट के अंदर घुस गए। कोर्ट मीन्स जो कंसर्न कोर्ट का प्रेमाइसिस है वहां जाना है। और एक पेपर आता है जिसको हम बोलते हैं पाई पेपर। क्लियर है? यह होता है हरा पेपर। क्लियर है? उस पर अपना स्टेटमेंट जो है टाइप करवा रहे हैं। वो टाइप कैसे होगा स्टेटमेंट? ऊपर आ जाएगा बयान, मैं, आपका नाम आ जाएगा, पुत्र श्री सुवंशो, उम्र सुवंशो, निवासी सुवंशो, ये बयान करता हूँ। अब आपकी आ जाएगी स्टोरी पूरी। जब ये स्टेटमेंट पूरा तैयार हो जाए आपका, उसके बाद इसका लीजिए प्रिंट, कम से कम कराइए इसकी 5 कॉपीज। क्लियर? और उसके बाद जो कंसर्न होता है वो कमिश्नर, उसके पास जाकर के हर बयान पर उसकी सील लगवा लीजिए। ये कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही मामूली और बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। ऐसा करके आपने बयान जो है रेडी कर लिया। क्लियर? अब ये करने क्या है, बयान आपको सबमिट करने हैं आईओ को बाय पोस्ट। जो हायर अथॉरिटी सबमिट करना है उसको बाय पोस्ट। ये तो होगी आपकी 2 कॉपीज। जो कंसर्न कोर्ट है वहां पर आवेदन देना है कि मैं कंसर्न एसीबी या विजिलेंस में जो है बयान देने गया था, मेरे बयान जो है इफेक्टिव रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो कंसर्न कोर्ट में आपको देना है प्रार्थना पत्र एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साइटेशन है 2016 एससीसी पेज नंबर 277। तो जो कुछ बीत रहा है वो कोर्ट को बयां कर दो। तो कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देगा कि इस बयान को रिकॉर्ड पर रखा जाए और इसके हिसाब से जो है प्रोसीड किया जाए। क्लियर है? तो आपने यहाँ पर लीगल सेफ्टी कर ली अपनी। कल को ये बयान चेंज कर लेते हैं और आपने सही बयान जो उस समय लिखे थे वही बयान जो है रिपीट किए, डेफिनेटली दे विल रिकमेंड फॉर परजुरी। तो ऐसे सिनेरियो में आप इस डॉक्यूमेंट को एज डिफेंस डॉक्यूमेंट जो है यूज करेंगे कि मैंने बयान पलटे नहीं है, मैंने सही बयान दिए थे, पर इन्होंने मेरे बयान जो है गलत लिख लिए। तो मैं सही बयान जो है जो मैं दे चुका हूं पहले उस पर निर्भर करता हूं। तो वहां पर जो है आपको फायदा मिल जाएगा। देयर इज नो नीड टू वरी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको प्रोसीड करना है ताकि कंपल्सिव स्टेटमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं उसको हम ब्रेक करते हुए जो प्रोटोकॉल है फेयर इन्वेस्टिगेशन का उसको अडॉप्ट कर सकें, खुद को भी रख सके सुरक्षित और किसी निर्दोष को भी गलत प्रोसिक्यूशन से हम बचा सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसमें स्टेप इन्वॉल्वमेंट है वर्कआउट के, स्टेप जो है इन्वॉल्वमेंट है लीगल साइंस के, लीगल प्रोटोकॉल के, जिसको ध्यान में रखते हुए हमको जो है आगे बढ़ना है। क्लियर है? देयर इज नो नीड टू वरी। और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मजबूती के साथ। देखिए, होता क्या है कि हम सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में। ऐसा मत करो। आप सोचो आम जन के बारे में जिन्हें फंसाया जा रहा है झूठे करप्शन मैटर्स के अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो गलत प्रोसीडिंग्स हैं उसका हम तिरस्कार करें, उसका बहिष्कार करें, सही बात को सही तरीके से रिकॉर्ड पर रखें ताकि हमारे हक अधिकार प्रभावित ना हो और दूसरे के हक और अधिकार को प्रभावित होने से हम बचा सकें। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध ये कि जो गाइडलाइंस है कानून की उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। देयर इज नो नीड टू वरी। क्लियर है? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।